Okay, now we will derive the formula of sum of first n terms of an AP. किसी AP के फर्स्ट n टर्म का सम क्या होता है उसका फार्मूला हम लोग डिराइव करें। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जब आप छोटी क्लास में थे तो मैंने एक गॉस की स्टोरी सुनाया था आपको कि उसके टीचर उस दिन पढ़ाने के मूड में नहीं थे, तो आए क्लास में बैठ गए और उन्होंने बच्चों से बोला, अपने स्टूडेंट से उन्होंने कहा कि 1 से लेकर के 100 तक जितने नेचुरल नंबर हैं इन सबको ऐड करके ले आओ। मतलब 1 + 2 फिर 3 + 4 + 5 ऐसे ही आप करते चले जाओ और कहां तक चले जाओ, अप टू 100 तक। ऑर्डिनरी ब्रेन क्या करेगी, ऐड करना शुरू कर देगी कि भाई 1 चलो 1 + 2 करो, कितना आया 3 आया, फिर जितना आएगा उसमें 3 ऐड करो, कितना आया 6 आया, फिर जितना आया उसमें 4 ऐड करो, कितना आएगा 10 आएगा। और ऐसे ही करते करते एक अच्छा सा टाइम निकल जाएगा और सर का यही टारगेट था कि पढ़ाना ना पड़े, आराम से बैठे रहे। बट उस क्लास में एक एक्स्ट्रा ऑड ब्रेन थी। I am talking about the great mathematician Gauss. उन्होंने बेटा रीशफल कर दिया, रीसैंपल कर दिया, रिपेयर बना दिया। लाइक दिस नंबर कहां से कहां तक प्लस करना था, 1 से लेकर के 100 तक का। उन्होंने ऐसा लिखा 1 2 3 और कहां तक अप टू, ऐसे 49 और यहां पर लिख दिया 50। इनको प्लस में लिख दो आप, कोई बात नहीं, दिस प्लस एंड दिस इज द प्लस। और फिर उन्होंने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिया। वही रिवर्स ऑर्डर हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिख दिया उन्होंने एक नंबर तो 100, इसको बाहर ही कर दो आप 100। सो अब ये नंबर कहां से कहां तक बचे बेटा, 1 से लेकर के 50 तक हमने ये लिखा। एंड इसको यहां से लिखो, इसके नीचे कर दो आप 99, इसके नीचे उसने लिखा 98, इसके नीचे लिखा उसने 97 और इसके नीचे लिखा उसने 51 और उसने डायरेक्ट ऐड कर दिया। ये कितना हो गया, नाउ दिस इज द 100, दिस इज द 100, दिस इज द 100 एंड दिस इज द 100। कितना हो गया, 1 से लेकर के 49 तक 100 आया बेटा, कितना हो गया 4900। और ये 100 और हो गया तो कितना हो गया 5000 और उसमें प्लस 50 उसने कर दिया तो कितना आ गया 50। और ये टोटल मैंने आपको समझाया है, लेकिन ये टोटल जब उसने किया तो उसने विद इन मिनट्स करके रख दिया। 4900 आया, 4900 प्लस 100 ये हो गया 5000। सो दिस इज द 5050 एंड इट इज द रिजल्ट। उसके सर चकरा गए, इतना फास्ट आंसर आया कहां से। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को कुछ अपनी थिंकिंग डेवलप करनी होगी बेटा, अगर जीनियस ब्रेन की तरफ हम लोग चलें। अदरवाइज तो अब तो फार्मूले आ गए हैं, बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं। उस टाइम की ये थिंग्स को, ये जो रीशफल पैटर्न है, इसको हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पर हम यूज करेंगे। सो जस्ट चेक, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी मींस लेट Sn इज इक्वल टू a प्लस, ब्रैकेट में रखना, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको भी ब्रैकेट में ही रखना है। ये n टर्म है एपी के, a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसके सम को हमने क्या बोला, Sn बोल दिया है, सब में प्लस लगा। फार्मूला जनरेट करना है। सपोज दैट दिस इज द नंबर 1। बेटा अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिखो तो ये कितना आएगा, we can write also, इसी पर डायरेक्ट कर दो, also Sn is equal to, इसका ऑर्डर चेंज कर दो बेटा, उल्टा, बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सो रिवर्स द ऑर्डर। क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके एक स्टेप अगर पहले लो तो आएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड प्लस सो ऑन चलते जाओ, ये यहां पर आ जाएगा प्लस a।
दिस इज द नंबर 2। अब इसके बाद आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। नाउ एडिंग दिस, ऐड कीजिए। सो Sn प्लस Sn ये कितना होगा 2Sn एंड दिस इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा, इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो, ऐसे ही नेक्स्ट के साथ, और इसको इसके साथ ऐड करो। तो देखो कितना आएगा बेटा, a प्लस a कितना आएगा, दिस इज द 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, प्लस इन दोनों को ऐड करो बेटा, a प्लस a कितना आया 2a आ गया, प्लस अब ये कितना है d, चेक करना है, इट इज द d, प्लस ये कितना है n माइनस 2 इंटू डी, ब्रैकेट ओपन करो, तो दिस इज द d प्लस nd माइनस 2d एंड d माइनस 2d, दिस इज इक्वल टू nd माइनस d, d कॉमन करो तो कितना आएगा n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस सो ऑन, आगे चलो, ये भी a प्लस a कितना आ गया प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, दिस इज, अब देखो ये कितने टर्म है बेटा, n टर्म, मान लो x प्लस x अगर हम 5 टाइम्स अगर ऐड करें तो क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, अगर x प्लस x अगर n टाइम्स हम ऐड करें तो क्या लिखेंगे, विल राइट 5nx, इज इट ओके। तो यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस सो ऑन, कितने टाइम्स n टाइम्स, तो अगर ये n टाइम्स है बेटा तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2Sn। तो आपको निकालना क्या है Sn, therefore Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, therefore Sn is equal to, shift this to this side, so this is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into t, this is the sum of n terms, sum of first n terms, ध्यान रखना बीच से नहीं होगा, स्टार्टिंग से, sum of first n terms of n AP। तो ये एक फार्मूला है, Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d, यहां पर a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n क्या है, जितने टर्म का आपको सम निकालना है। बेटा ये है इसका बेसिक रिजल्ट, इसको थोड़ी और आगे बढ़ाओ, इस फार्मूले को एज ए रिमार्क थोड़ी सी और आगे ले चले। नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, इसको लिखो 2a को लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये a को हमने लिख दिया बेटा a प्लस a, अब इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड द nth टर्म और लास्ट टर्म, सो दिस इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड दिस इज द a, अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लास्ट टर्म बोले तो दिस इज द n, तो एक फार्मूला इसका ये भी होगा, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, और इसको कब अप्लाई करेंगे, जब उस AP का जिसका आपको सम निकालना है उसका लास्ट टर्म भी आपको पता हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, इज इट ओके। सो कई क्वेश्चन आपको इस पर मिल जाएंगे जिनको हमने बड़ी मेथड से किया होगा। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, फाइंड द सम, अगर इस ढंग के किसी AP का क्वेश्चन आता है तो उसपे a प्लस l n अपॉन 2, इससे भी ये निकल जाएगा। अब आगे देखना है बेटा, किसी AP के बेस में जाना, मान लीजिए किसी AP का 10th टर्म गिवन है एंड 16th टर्म गिवन है, ध्यान से सुनना, 10th टर्म इज गिवन एंड 16th टर्म इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट 25th टर्म ऑफ द AP। किसी भी AP का कोई भी नंबर का टर्म निकालने के लिए आपको केवल उसका a एंड d चाहिए। मान लीजिए 10th टर्म आपको पता है तो a प्लस 9d इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा। सपोज दैट 15th टर्म आपको पता है तो a प्लस 14d इज इक्वल टू कुछ आ जाएगा। बेटे ये जो दो इक्वेशन बनेंगे ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालना, और जैसे ही आपको a और d मिल जाएगा यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर? तो बेसिक्स पर तो बेटा इसके इतने ही है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन और भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। सो दिस इज द सम ऑफ
first n terms of an AP, and this is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. It's all for the basics of arithmetic progression. God bless children.